नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस.पी. सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में रीति मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक घनानंद द्वारा रचित सुजान हित के कवित्व और सवैयों के बारे में व्याख्या बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। घनानंद जी का जन्म सन 1689 ईस्वी में मनाया जाता है, ठीक। एक किंवदंती के अनुसार ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। घनानंद की प्रमुख काव्यकृतियां हैं सुजान मत, वियोग बेल, प्रीति पावस, प्रेम सरोवर तथा प्रेम पहेली इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिकालीन कवियों में भाव प्रवण कवि के रूप में घनानंद को सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति की संज्ञा प्रदान की है। इन्हें बहुत से विद्वान रीतिकालीन रीति मुक्ति काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक मानते हैं या सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं, ठीक है ना। इनके काव्य का मुख्य विषय वियोग श्रृंगार है, ठीक है। घनानंद को प्रेम के कवि के नाम से ही जाना जाता है, अर्थात घनानंद को प्रेम की पीर कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। कहा जाता है इनका सुजान नामक एक युवती से प्रेम था। वह उनकी भावना के अनुरूप इन्हें प्रेम का प्रतिपादन नहीं दे सकी। फलस्वरूप ये उसके वियोग में कविताएं लिखे। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, जो एक वेश्या थी, ठीक। आगे चलते हैं। उनके अनुसार सुजान का अर्थ है श्री कृष्ण, और घनानंद ने कृष्ण भक्ति में ही अपनी वियोग श्रृंगार प्रधान रचनाएं की। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। इनकी भाषा में स्वच्छता, सुघड़ता एवं एकरूपता के दर्शन। रीत मुक्त परंपरा का कवि होने के कारण घनानंद ने अपने काव्य में मात्र पांडित्य के प्रदर्शन के लिए ऊपर से आरोपित बोझिल अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। रीतिकालीन युग में संबंधित रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों में घनानंद को सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनके काव्य में भाव प्रणता, लाक्षणिकता एवं प्रभावोत्पादकता के साथ साथ रहस्यवादी अभिव्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए इन्हें आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है बच्चों। आइए अब घनानंद के कवित्व और सवैयों को पढ़ते हैं। रूप निधान सुजान सखी जब तय इन नैनन एक निहारे, दीठ थकी अनुराग छकी मत लाज के साथ समाज विसारे, एक अचंभो भयो घन आनंद है नित्य ही पल पाट उतारे, टरे नहीं तारे कम सु लगे मनमोहन मोह के तारे, ठीक। संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यावतरण रीत मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक, प्रेम की पीर के नाम से प्रसिद्ध महाकवि घनानंद द्वारा रचित सुजान हित कविता या सवैयों से अवतरित है। इतना लिखोगे। अब प्रसंग घनानंद इस सवैया में घनानंद द्वारा रचित सुजान हित नामक ग्रंथ के आरंभिक भाग से यह सवैया लिया गया है। इस सवैये में कवि नायक को पहली बार देखने पर नायिका के हृदय में जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन कर रहा है। नायक अर्थात श्री कृष्ण के सौंदर्य का जो प्रभाव नायिका अर्थात गोपी पर जो पड़ा उसका वर्णन करते हुए वह अपनी सखी से कहती है। कौन?
नायिका अपनी सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि हे सखी, जब से मैंने नेत्रों से, आंखों से सौंदर्य और रूप की राशि वाले, आकर्षक व्यक्तित्व वाले चतुर श्री कृष्ण को देखा है, अर्थात श्री कृष्ण प्रेमी को मैंने देखा है, उनके सौंदर्य की झलक मात्र पाई है, तब से मेरी जो मनोदशा है, हृदय की जो दशा है, हृदय की जो गति है, मन की जो चंचलता है, वो क्या हो रही है, बड़ी विचित्र हो गई, पागल सी हो गई। मन क्या हो गया, बावरा हो गया, हृदय क्या हो गया है, बावरा हो गया। अब कह रहे हैं उनके सौंदर्य को देखकर, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर मन में इतना प्रेम उपजा है कि मानो मेरी हालत अजीब सी हो गई, अर्थात मानो मेरी हालत पागल जैसी हो गई। ठीक, उनका रूप सौंदर्य देखते ही मेरी आंखें चकाचौंध हो उठी। ठीक है, मेरा हृदय उनके प्रेम में डूब गया है, और प्रेम की अधिकता के कारण, जब नायक और नायिका का जब सच्चा प्रेम होता है, तो प्रेम की अधिकता के कारण मैं सारी लज्जा, शर्म, सारा संकोच, मान मर्यादा, परिवार की कुल हानि का ध्यान छोड़कर समाज की चिंता त्यागते हुए उनको, अर्थात अपने प्रेमी को अपलक दृष्टि से देखती रहती हूँ। नायिका, ठीक, अपलक दृष्टि से, यानी बिना पलक झुकाए ही अपलक दृष्टि से एक टक देखती रहती हूँ। आगे चलते हैं। छोटे बड़े, पास पड़ोस, घर वालों की चिंता किए बिना शर्म, हया त्याग कर मैं बैठ गई, उनको देखती रहती हूं और ऐसा आचरण करके मैं बैठ गई जो कुल वधू को शोभा नहीं देता, जो एक नायिका को समाज के अनुसार शोभा नहीं देता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जिससे जग हंसाई होती, जिससे क्या होता है, जग हंसाई होती, बदनामी होती, समाज ताना बाना मारता है, समाज उलाहना देता है ना। अब आगे चलते हैं। बदनामी होती है, कवि घन आनंद कहते हैं, कवि घनानंद कहते हैं, जब से उस प्रिय के दर्शन किया हो गए हैं, अर्थात जब से उस श्री कृष्ण प्रिय के दर्शन हो गए हैं, ठीक है ना, उनकी सुंदरता मोहक, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को तो मन मोहन कहा जाता है, मन को मोहने वाले, मन को, चित्त को चुराने वाले, ठीक, मनमोहन, उनकी सुंदरता मनमोहक है, व्यक्तित्व भी मनमोहक है। चतुर आचरण को देखकर मैं प्रेम में इतना डूब गई हूं कि एक पल के लिए मेरी आंखें बंद नहीं होती, अर्थात मेरी आंखें अपलक दृष्टि से अपने प्रिय को देखना चाहती हैं। ठीक है, मेरे नेत्रों के पलक सदा खुले रहते हैं, क्योंकि उन्हें देखते रहने की तीव्र लालसा दिनों दिन बढ़ती जाती है और भी अधिक हो जाती है। मैं नहीं चाहती हूं कि वह मोहनी मूरत अर्थात प्रिय श्री कृष्ण भगवान, ठीक, वह मोहनी मूरत जो क्या करते हुए मेरे मन को चुरा ले गए हैं, सांवली सूरत, एक गाना भी है, मोहनी मूरत सांवली सूरत,
बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक, मोहनी मूरत सांवल सूरत एक पल के लिए भी मेरे नेत्रों से ओझल ना, अर्थात मैं उनको क्या कहते हैं, लगातार देखती रहूं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अतः पलक झपकाना भी भूल गई और निरंतर टकटकी एक तरफ देखना, लगातार एक तरफ देखना, टकटकी लगाकर उसी ओर देखती रहती, अपलक दृष्टि से टकटकी लगाकर उसी ओर, या अर्थात अपने प्रिय की ओर ही देखती रहती हूँ, अर्थात अपने प्रियतम की ओर ही देखती रहती हूँ। उनका मनमोहक रूप, विशेषतः उनकी जादू भरी प्रेम भरी चितमन और लुभाने वाले नेत्र इतने आकर्षक, ठीक है, कि लाख प्रयत्न करने पर भी, कितने आगे है कि उनके जो नेत्र हैं चित्त चुराने वाले इतने हैं, आकर्षक हैं कि मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने नेत्रों को उनकी तरफ से हटा नहीं पाती। अर्थात ये सच्चे प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन है, एक सच्चे भक्त का और भगवान का वर्णन है ना। हाँ, आगे चलते हैं। भरसक चेष्टा करती हूं कि कुटुंब और जात की मर्यादा का ध्यान कर मैं उधर से अपना ध्यान और नेत्र हटाना चाहती हूं, पर ध्यान हटता ही नहीं, क्योंकि मेरा मन तो श्री कृष्ण के बस में हो गया है, मेरे बस में तो है नहीं। ठीक है ना, पर ध्यान हटता है और मैं आंखें उधर की ओर देखना बंद करती हूं। इस तरह प्रिय के मनमोहक रूप, ऐसे लिखोगे, मनमोहक रूप और मोहक व्यक्तित्व के कारण मेरे हृदय में प्रेम का जो ज्वर उमड़ रहा है, प्रेम रूपी बुखार जो उमड़ रहा है, उसने मेरी मनोदशा को अत्यंत विचित्र बना दिया है, अत्यंत बावरा बना दिया है, अत्यंत पागल बना दिया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं ध्यान जी। मैं पूरी तरह जो जब सच्चा प्रेम होता है तो जो प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो पूरी तरह, वही बात कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह उन पर आसक्त हो गई हूं, आकर्षित हो गई हूं, मोहित हो गई हूं। ठीक, पर और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंत में कह दिए ना कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अर्थात अब मुझे सांसारिक मोह माया के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। अब मुझे संसार में लाज, शर्म, मान मर्यादा, ठीक, कुल गौरव की और क्या कहते हैं समाज की हानि, समाज के द्वारा तिरस्कृत, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब अपने श्री कृष्ण प्रिय के रूप में मोहित हो गई हूं, अर्थात उस पर आसक्त हो गई हूं। ठीक, अब यहाँ क्या है, यहाँ तो दो भाव है, एक तो क्या सच्चा प्रेम, एक तो घनानंद जी क्या कहते हैं उनकी प्रेमिका ने धोखा दे दिया था, सुजान वैश्या थी, लेकिन उसी के अर्थात एक तो सुजान के दो है, एक तो अर्थात श्री कृष्ण के पक्ष में है, एक सुजान उनकी प्रेमिका का नाम। ठीक, तो घनानंद एक भक्त होने के नाते सुजान शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और एक क्या कहते हैं प्रेमी होने के नाते एक प्रेमिका के लिए कर रहे हैं। दोनों बातें, एक सच्चा भक्त अपने आराध्य देव से प्रार्थना कर रहा है, और एक सच्चा प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम की बातें कर रहा है। दोनों बातें हैं।
ठीक है ना। काव्य सौंदर्य क्या लिखोगे? काव्य सौंदर्य लिखोगे। रस कौन सा है? घनानंद का वियोग श्रृंगार रस। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। छंद कौन सा है? सवैया। ठीक। अलंकार कौन सा है? अलंकार है रूपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है ना। और विशेष में क्या लिखोगे? यहां पर कवि घनानंद ने सच्चे प्रेम की तुलना की, सच्चे प्रेमी और प्रेमिका की तुलना की। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो घनानंद द्वारा रचित सुजान हित के सवैयों की व्याख्या बताई वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।